ये तो सही है ना, ये जो आपने पूछा? देखिए जी जी बिल्कुल सही है। हाँ। जो हमने पूछा बिल्कुल सही है। हाँ। और अब रविंदर जी की पर्ची निकल रही है। रविंद्र जी की हो या किसकी है हम नहीं जानते हैं। नहीं, हम तो चाह रहे हैं कि आप रविंदर जी की पर्ची निकालिए। उन्होंने तो कह के जेब से हम पर्ची निकाली। आपके ही बीच से किसी की पर्ची होगी। रविंदर जी की पर्ची क्यों नहीं आ महाराज पाई? मेरी पर्ची निकाल दूं, मैंने क्या पाप किया है? मैं अर्जी लगा दूं मैं आपके पास? बिल्कुल लगानी पड़ती है। आपने अर्जी नहीं लगाई लहदैन ना? सरकार में अर्जी लगानी पड़ती है। तो आप अभी यहाँ बैठ के दावा क्यों कर रहे हैं? जी, बोलिए। फिर बोलिए, सब वहीं आ जाते हैं। बोलिए बोलिए, क्या प्रश्न है अब आपका? आप बोलिए। मेरा प्रश्न, यही पूछना है बाबा, उनसे प्रश्न पूछना मैं है। अपना प्रश्न, मेरी जेब में कितने रुपए हैं? आप, मैंने देखा है आपकी कई वीडियो में, आप बता देते हैं तुरंत। बिल्कुल, हनुमंत कृपा होगी तो शायद हम बता सकते हैं। अच्छा, एक नोट निकाल दीजिए आप। बहुत पर्चे खुल रहे हैं। बाबा का पर्चा आपने खोल दिया। शायद कई पर्चे लगे मैं रखे तो हैं। कह ही रहा था बाबा जी को, हनुमान जी महाराज सबके साजे हैं भाई, लेकिन कान में आके बताते नहीं है मुझे। अच्छा, ये कैसे हाँ, बताया हो फिर सकता आपने? है। मैं मेंटलिस्ट हूँ सर, हम तो इसलिए नहीं professional, बता हमारा काम है सकते ये, हैं। हम तो रोज करते हैं। इसलिए नहीं बताते हैं। दूसरी बात ये तो ये सारे पर्चे आपने खोल सर दिए। देखिए, कोई नहीं, आपके ही होंगे, बीच में ही होंगे। और रविंद्र जी का भी इसमें पर्चा है। तो मैं मदद करूं कुछ? क्या बिल्कुल बिल्कुल। रोहित जी, मुझे बड़ी हैरानी मेरे होती नाम है। की आपने पर्ची बना रखी है। उसको रहने दीजिए, मुझे नहीं मैं जाना। आपको हमें बताना भी नहीं है। चलिए, ये रविंदर का मिल गया आपको? चलो कोई भी रविंद्र जी का ही है। चलिए ठीक है। अब रविंदर जी आपकी एक पर्ची सेकंड निकालिए। रविंद्र जी, एक सेकंड रविंद्र जी, जो हमने पहले ही खोला वही ले लेते हैं। अच्छा, कलम आप प्लीज रख दीजिए, कलम पे आप नहीं, वो अभी पर्ची हमने बना रहे हैं, आपको बना रहे हैं। लिया नहीं है। उस पे नाम लिखा है आपने मेरा ऊपर, अभी हाँ बिल्कुल अभी लिखा है आपने रविंद्र। बिल्कुल, हमारे पास जो पर्चा है हमने लिया। आप उसमें कोई उन्होंने सेकंड टेक्स्ट नहीं ऐड किया है। किया ना, एक मेरा सेकंड। नाम ऐड किया है। हाँ, ऐड किया है आपका है, क्योंकि हमने कहा कि रविंद्र जी का नहीं है, हो सकता है हम लिख रहे हैं, पर्चा दे दिया है आपको। पहला सवाल यही है, कितने रुपए हैं टोटल? टोटल नहीं, आप तो एक कोई पैसा निकाल लीजिए। निकाल लीजिए एक बार, महाराज निकालिए। मेरा, अब आपने जितना सटीक प्रश्न रखा था मैं उतना ही रखना चाहता हूँ। आपने कहा था राघव कृपा कब तक पहुंचेगी, यही मेरा सवाल, मैं भी वही सवाल है मेरा। कितने रुपए हैं इसमें? एक कोई नोट निकालिए, फिर इसके बाद आप पैसे बता दीजिए। निकाल दीजिए, एक कोई नोट निकालिए अपने पर्स से, कोई भी या कुछ। धन्यवाद। इसको स्कैन किया जाए। जूम कीजिए जरा महाराज जी के पर्चे पर। स्कैन किया जाए। मैं इसकी मदद करता हूँ। हाथ हटा के दिखाइए, बाकी सब हाँ। कहाँ क्या लिखा है? वो उसके हम नीचे क्या लिखा है? बताएंगे पहले। नहीं 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 नहीं, उसके नीचे क्या लिखा है? ये ट्रिक्स कितने हम रोज पैसे करते होंगे हैं। वो लिखे हैं। ये कितना 50 रुपए पढ़वाना है, निकालेंगे कितना वो है। नहीं पढ़वाना, ये हम रोज करते नहीं हैं। रोहित, आप पकड़ लीजिए ना पर्ची। पर्चा ले लीजिए ना हाथ ये में आप रख confidence से। लीजिए। हाँ ठीक है। आप हाँ, निकालिए रोहित भाई, कितने अब देखिए पैसे ना, हैं? उसमें और भी नोट कितने लिखे हैं कि पैसे नहीं? हैं? नहीं लिखे हैं। क्योंकि जब नहीं, मैंने कुछ नहीं आपको लिखा है, बोला बस तो- कुछ नहीं लिखा है। हाँ, ठीक है। आप बताइए कितना? 50 रुपए निकालेंगे, यही लिखा है। हाँ, 50 एक लिखा हुआ है इन्होंने। तो हाँ, 50 ही निकालेंगे। 50 का नहीं आप निकाला, स्कैन टोटल कितने रुपए कीजिए, हैं? स्कैन कीजिए। हाँ। आप टोटल रुपए गिनिए। ये अभी रविंद्र, स्कैन मत कीजिए, टोटल पैसे गिनिए। आप टोटल पैसा गिनिए पहले, क्योंकि इन्होंने एक अमाउंट लिखा हुआ है। एक अमाउंट लिखा हुआ है, मैं यहाँ पे दर्शकों को दिखा दे रहा हूँ। ये एक अमाउंट लिखा हुआ है, मैं भी पूरा- बताऊंगा पूरा- नहीं, पूरा बताऊंगा वॉलेट नहीं। पेमेंट 1350। 1350 ठीक है। रुपए रखे हैं मैंने यहाँ। टोटल पर्स में। कपिल जी आप पर्स चेक कीजिए, हो सकता है वो कम निकालना चाह रहे हो। शक है तो इस पर चेक कीजिए ना। ये भी रखो, ये हम और तो हाँ, रविंदर के पर्स को हाँ, देख। हाँ, हाँ। नहीं, और निकले, और निकले। इसमें और निकले शक है है तो ना? इसमें हाँ, तो आप अच्छे से ये चेक मेरे दादाजी ने दिया था, पुरानी कोई नहीं। एक और है। ये हाँ महाराज जी, ये महाराज जी देखो, बड़े फेयर है। आपके साथ बिल्कुल ईमानदारी से काम कर रहे हैं हम। जी, हमने इस पे लिखा था 1460 रुपए हैं। रविंद्र जी ने एटीएम मैं एक बार पर्स चेक करूंगा, मैं चेक करूंगा Please, कि please. आप कहीं पैसे, मैं महाराज चेक कर रहा हूँ कि कहीं जी। पैसे रह तो नहीं गए हैं, जी। क्योंकि मुझे पता है आपने क्या लिखा है। और जी। अभी इसमें एक लिखा था 500 और आपने इस पे लिखा, हमने पहले लिखा था कि 50 रुपए निकालेंगे। हाँ, 50 हमने आपने- यही लिखा था कि 50 रुपए आप निकालेंगे। वो दिख रहा है सर, इतनी दूर से दिख रहा है। ऐसे कैसे दिख सकता है? हमने पहले ही लिखा है। क्यों निकाला कि नहीं लिखा?
आप 1460 आप तो कुछ भी महाराज, देखिए ये टोटल 1460 सुनिए, रुपए। हमने आपको बता दें, एक शक्ति होती है जिसके माध्यम से कभी भी गोल किया जा सकता है, तो पैसा गोल किया जा सकता है, मतलब तो मतलब रविंद्र ने पैसे गोल कर दिए। हो सकता है। बाबा ने पर्ची पे 5000 रुपए मतलब आप लिखा। मानते हैं मैं आपसे ज्यादा शक्तिशाली हूँ इस वक्त? ये यहाँ पे? हम पैसे ये अपने नहीं कह पकड़, मैं इनको सकते पैसे हैं। दे दूं? हम बिल्कुल दे दीजिए। एक बार हम पर्ची ये दिखा नहीं कह सकते हैं बाबा, हैं। एक बार पर्ची दिखा सकते हैं? आप मुझ पे आरोप लगा रहे हैं कि मैंने ये पैसे रविंद्र छुपा लिए रविंद्र आपको रविंद्र झूठा बनाने के रविंद्र लिए। ये बाबा ने बिल्कुल हो 50 सकता का है। नोट निकालेंगे, बिल्कुल हो 50 सकता है। किया और अमाउंट जो है ये 5000 रुपए लिखा था, जो आपने जो 50 रुपए निकाले वही 50 रुपए उस पे लिखा है। आसपास भी नहीं है ये तो महाराज। बाबा होता है, ये आपने देखा होगा इसमें आप एक बताइए गांव में कितना है? नजरबंदी का खेल होता है। एक काम आप करते इसमें हैं, ये बताइए, मेरे हेलो। पास पर्स है, ठीक ये है, नहीं, ये ये वही बताइए। उठा के रख देते हैं, आप इसमें लिख दो कितने महाराज पैसे। जी, एक-एक दो करके, में एक-एक तो आप करके। फेल हो गए। आई एम सॉरी टू से। नहीं आपसे हुए, उम्मीद मेरा नहीं आप नहीं हुए। बता पाए, इनका नहीं बता पाए, नहीं अब आप हुए। इनका बता दीजिए। 50 रुपए जो लिखे गए ये बता वो आपने दीजिए, निकाले। बाबा पाताल बाबा एक एक करके सुन लीजिए ना, दोनों पर्चे, चलिए छोड़िए, दोनों पर्चे गलत ये हो गए। आगे 3 लड़कियां जो बैठी हैं, आप इनमें से किसी का नाम ही बता दीजिए। चलिए बिल्कुल चलिए बता दीजिए। बिल्कुल, बिल्कुल, आप एक बार खड़ी होंगी, आप एक बार खड़ी आप होंगी। 3 ऑफ देखिए, आप कुछ पूछना चाहेंगे? इनका नाम बता दीजिए। नहीं, अभी पर्चे में जो होगा हम चलिए लिखेंगे। आप इनके किसी दोस्त का नाम बता दीजिए जो इनसे बचपन में जिनको ये मिस करती हूँ या जिनसे मिलना चाहती हूँ। देखिए, हमने कहा हमारा माइंड रीडिंग का काम नहीं है। अच्छा तो ठीक है, कोई प्रश्न हमारा- इनसे लें, हम कोई प्रश्न लें। हाँ, ले लें। जो आप लिख सकें। हम जिसको बुलाएंगे। ठीक है, आप जिसको बुलाइए। हाँ। चलिए बैठ जाइए आप बताइए जिसको आप बोलिएगा। ठीक है, आपका नाम, आप उठ जाइए। दूसरे नंबर। आप, जी, आपका नाम? आकांक्षा। आकांक्षा। तो इनसे प्रश्न, इनकी पर्ची आप बना के लाए हैं या बनाएंगे? हम बना लेंगे। लेकिन आपने कहा था धाम से ही बन के आती जी। है, बनेगी नहीं। जी, आप पूछना चाहेंगे कुछ? हाँ। जी, बोलिए। तो पहले ही प्रश्न पूछ लूँ या फिर आप हम पर्ची ले लें हाथ में? पर्ची है आपके हाथ पर्ची में? ले लें हाथ में? हाँ आप ले लीजिए, पहले ले लीजिए फिर प्रश्न पूछिए। धन्यवाद। आकांक्षा, प्रश्न बताओ अपना। और मेरा प्रश्न करियर से रिलेटेड है। कुछ स्पेसिफिक है या फिर बस करियर से रिलेटेड? स्पेसिफिक है कुछ। बताओ, अगर देखते हैं फिर बाबा की पर्ची में क्या है। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि आज से जब मैं ग्रेजुएट कर जाऊंगी तो क्या मुझे कोई बहुत अच्छी पोस्ट पे जॉब मिलेगी या नहीं, मतलब या मेरा किया जाए। जो है मुझे गवर्नमेंट जॉब क्लियर करनी है तो किया वो पोस्ट मुझे मिलेगी या नहीं। ठीक है, बैठ जाओ, मैं प्रश्न देखता हूँ कि जो तुम्हारा है वो उनकी पर्ची में है कि नहीं। ये तो मैंने लिखा हुआ था, इन्होंने पहले लिख दिया था, ये प्रश्न पूछा जाएगा। एक सेकंड एक करके मैं बाबा ने अपनी पर्ची स्क्रीन पे दिखा दी। एक मिनट आता हूँ, नमन में आता हूँ। ये नमन की पर्ची है, ये भी मेंटलिस्ट है। नमन ने इस पर्ची में लिखा है करियर क्या होगा। करियर में क्या होगा? करियर में क्या होगा, ये आपने आकांक्षा का प्रश्न लिखा था। अब बाबा की पर्ची। आकांक्षा लिखा, पढ़ाई के बारे में कहा, बिटिया ने पढ़ाई के बारे में पर्ची कहा। दिखाई बाबा। आपने तो दिखाई जी, करियर के बारे में कहा उसने। करियर के बारे में पूछा ना। पढ़ाई के बारे में नहीं कहा उसने। नहीं, एक स्पेशलिस्ट कोई प्रश्न किया। उन्होंने कहा कि जब मैं पढ़ाई ख़त्म कर लूँगी मुझे नौकरी की अच्छी पोस्ट पे मिलेगी, उन्होंने ये पूछा है। हाँ, इन्होंने जो लिखा है आकांक्षा को लेकर। आकांक्षा, तुम पढ़ना चाहोगी या मैं पढ़ के सुनाऊँ? तुम्हें मौका देता हूँ। पर्ची में तुम्हारे लिए क्या लिखा गया है, आओ पढ़ो। आपका पढ़ाई का रहे, आपका पढ़ाई कर रहे हैं, नौकरी कब होगी? जब आप अपने जीवन में सुधार करेंगे, कृपा प्राप्ति होगी, आशीर्वाद है। आकांक्षा, सुधार करो जीवन में तभी कृपा होगी। और भी कुछ है। तो मतलब बिल्कुल होगी। भटकाओ, तो आपने उन्हीं के ऊपर डाल दिया। बंद करो, लाभ प्राप्त होगा, आशीर्वाद। देखिए, ये डालना नहीं है तो जो लिख के आया हमने दिया। क्या बंद करो? सॉरी, अरेंज मैरिज करो। अरेंज मैरिज करो। अरेंज मैरिज करो। आपने इन्होंने इनकी शादी के बारे में बता दिया और ये बता दिया कि अरेंज मैरिज ये करें। रोहित जी, ये बारनम स्टेटमेंट्स होती हैं, आप यहाँ से शुरू हो जाइए। लाइफ में किसी को career करियर होगा, की चिंता है, exactly। किसी के घर में कोई बीमार है, किसी को घुटनों में दर्द है, किसी को एजुकेशन की चिंता है। स्पेसिफिक बताइए, जॉब की स्पेसिफिक। चिंता है। हमने इस पे लिखा है, सुनिए हमारे, हमने इस पे लिखा, आप पढ़ाई कर रहे हैं, नौकरी के बारे में जानेंगे। नौकरी तब होगी जब अपने जीवन में सुधार करेंगे, कृपा प्राप्ति होगी, नहीं तो आशीर्वाद। आपने अपने जीवन में क्या सुधार, आपने तो उन्हीं के ऊपर डाल दी बात। और हर कोई पढ़ने वाला नहीं, और नौकरी साथ चाहता में है। जीवन के बारे में तो सुनिए, पूछ नहीं, रहे सुनिए, हैं। उन्होंने क्या पूछा? अच्छा, उनका specific कपिल जी एक काम करते हैं। बाबा की पर्ची में तो आपको स्पेसिफिक नहीं मिला, लेकिन नमन ने कैसे लिख दिया? नमन कैसे लिखा ये? मैं तो कह रहा हूँ, मैं मार्डन स्टेटमेंट Barnum लिखी हुई थी। statements। मैं तो खुद कह रहा हूँ।
15 ऐसी बातें आप जाके मार्केट में बोलिए, 100 मैं लोग आप निकल के इसको क्या आएंगे। यह साबित कर सकते हो? देखिए आप मेंटलिस्ट हो। हम इसको बता दें कि आपने लिख के लाए हैं कि कैरियर आपके पहले ऑर्डिनेंस यहाँ बैठे हुए थे, आपने रख लिया कि नहीं, कैरियर नहीं, में नहीं, क्या नहीं, होगा, नहीं, 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 ये लिख लिया ना, ना, कि ना, ना, कैरियर ये में गलत क्या आरोप होगा। है। देखिए, क्या- अब महाराज जी एक सेकंड कपिल जी, ये प्रश्न देखिए, चुके हमारे ऊपर। सुनिए, महाराज जी, इस आपने बात से मैं लिखा- आपको आश्वस्त कर दूं, जी। आश्वस्त कर दूं कि यहाँ आप में से किसी से मैं आके मिला था क्या? किसी से बात की थी मैंने? ये लाइव ऑन कैमरा पूछ रहा हूँ, मैं शायद इनमें से किसी का नाम तक नहीं जानता, और मैं यहाँ पे इन लोगों के आपके आने से 5 मिनट पहले आके शो शुरू कर रहा हूँ। तो ये प्रश्न बेबुनियाद है। हम तो सिर्फ जो है ऑन कैमरा पूछ रहे हैं, ऑन कैमरा साबित कर रहे हैं। आपकी पर्ची में इसलिए जो आपने लिखा रहा है मैं पूछा, खुल के खुद पढ़ के यही बता रहा हूं। अपने कैरियर के बारे में पूछा, तो पढ़ाई के बारे में हमारे तो ये भी पर्ची तो पे है। मैं आपकी बात को कहाँ गलत कर रहा हूँ? आपने जी। जो पर्ची लिखी वो पर्ची मैंने पढ़ के बताई कि आपका जी, प्रश्न ये है। तो ये प्रश्न आपने कपिल कब वहाँ तक उठा रहे हैं? जैसे एक लिखा सेकंड, वही एक चीज सेकंड, हम बताना चाह रहे हैं आपको। हमारी बात हमारा आप एक पर्चा काम कीजिए ना, एक काम हमारा पर्चा क्यों झूठा लग रहा है? आप अपना पर्चा आप क्यों एक सही काम दिखा कीजिए, रहे नहीं हैं? नहीं, मुझे किसी को गलत नहीं साबित जी। करना है। अगर ऐसा है तो आप अपनी टीम से किसी को बुला के भी पर्चा चाहे तो निकलवा दे, मुझे उसमें परेशानी नहीं है। लेकिन आपने कहा ना, आप हमारे किसी भी एक व्यक्ति को हम उठाते हैं, हाँ। उनके बारे में आप बता सकते चलिए हैं आपको क्या? चैलेंज कर रहे हैं, कोई भी रविंदर आपको चैलेंज कर रहे हैं जी कि अपनी बिल्कुल। टीम से किसी को बुलाएंगे, आप उनकी जैसे पर्ची हमने आप बना दें। आपके ऑर्डिनेंस का प्रश्न का देखिए, जवाब मैं दिया, तो- इसी मैं तो- प्रकार आप हमारे मैं तो पर्चा बना के लाया था, मैं पर्चा जी। बना चुका हूँ आपका।